हाय एवरीवन, दिस इज राजेश सिंह, यू आर वाचिंग आरजेएस एकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने सीएमए इंटर के लिए टैक्सेशन के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस करा है, राइट? जैसा कि आप देख सकते हैं इधर। सर, पहले तो आप दो बातें सुने कि ये किसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है और कौन बच्चा गलती से भी इसे नहीं पढ़ेगा, राइट? आपने पहले से अगर थोड़ा भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, प्लीज आप इस बैच को नहीं देखेंगे। आप नमस्ते, आप प्लीज मत पढ़ो बच्चा, राइट? आपको फायदा नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं उलझ के रह जाओगे, राइट? तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी, राइट? ये किसके लिए बना है स्पेशली, सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चा लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत टैक्स कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है, राइट? टैक्स पढ़ रखा है, एग्जाम दिया नहीं हो पाया, राइट? या फिर एग्जाम दिया ही नहीं, एक रिवीजन उनको करने का है, थोड़ा रिवीजन कर लिया अपने आप को ना, बूस्ट हो जाएंगे, राइट? जो ऐसे वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्प करेगा, राइट? तो सुनिएगा, इसमें हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। कंसेप्ट दोस्तों मैं 100% कराने वाला हूं, सारा कंसेप्ट इधर कवर होगा। और चैप्टर वाइज कोई अगर बहुत बड़ा चैप्टर है उसके 15 क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है 10 क्वेश्चन, और छोटा चैप्टर है सर 5 क्वेश्चन। अच्छा, ये तो रहेगा कि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन आप करेंगे, जिन्हें मैं नाम देता हूं कि ये मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको 100% कवर करेगा। सर, इसके अलावा हम क्या करेंगे इसमें, तो सुनिएगा इधर। यहां पे आइए मेरे सामने, ये देखो। ये तो हो गई सर कंसेप्ट वाली पूरी की पूरी फाइल, ये पूरा इधर अपन सीखेंगे। और दूसरा मैंने यहां पे कहा कि हर चैप्टर के, फॉर एग्जांपल अभी मैं स्टार्ट करूंगा सैलरी से। बच्चा काफी अवेयर है इससे, सैलरी मजा आता है, एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट इसके हेड्स ऑफ इनकम के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सुनेगा इधर। ये दोस्तों जो सैलरी के मैंने इधर टोटल आई थिंक 16 क्वेश्चन उठाए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये टोटल बच्चा लोग 16 क्वेश्चन है, इधर देखिएगा थोड़ा सा। हर छोटे छोटे पॉइंट से जहां से पॉसिबल हो पाएगा, मैंने एक भी कोना कुछ भी छोड़ा नहीं है सर, सारी की सारी मैंने उठा ली, राइट? अब ये क्या करेगा, हर एक छोटा सा कंसेप्ट उसमें से एक क्वेश्चन हमने कर लिया, एक छोटा सा कंसेप्ट उसमें से क्वेश्चन कर लिया। और इसके अलावा एग्जाम के पीछे के कम से कम 2022 के सिलेबस में जितने भी आपके क्वेश्चंस हुए हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो भाई इतना करने के बाद ना मैं कहूं कि एकदम मतलब ना आराम से 80 के आप सपने देखेंगे। 80 क्या आ जाएगा सर, आराम से आ जाएगा भाई, 70 तो आ ही जाएगा फर्स्ट श्योर, राइट? और सुपर सिक्स तो आपके सामने मिलेगा ही मिलेगा। जब लास्ट में सुपर सिक्स मिलेगा, वो इंश्योर करेगा कि एग्जाम में उन्हीं में से एग्जाम में फंसते हैं, राइट? सुनेगा दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको लगेगा कि बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स क्या होती है वगैरह वगैरह, तो आप मुझे ना ये 844 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कहना कि सर वो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन वाली जरा लिंक भेजना, अपने को देखने का रहेगा, मैं आपको भेज दूंगा। एग्जाम में ये भी सर कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है सर, उसकी वाली भी जरा बता देना, मैं वो भी भेज दूंगा। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है दिस, क्वेश्चन नंबर 2 भी दिस, क्वेश्चन नंबर 5 है दिस, फिक्स है सर। ऑलमोस्ट वो आ ही जाता है और आएगा ही आएगा। तो आपको ये भी जानना रहेगा कि एग्जाम में हमारे कौन से वाले पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो हमसे आप ले लेंगे, राइट? तो दो बातें, अगर आपको रिक्वायर्ड रहेगा तो आप मेरे से मांग लेंगे। आइएगा, शुरू करने जाएंगे हम अपने फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम। टोटल आप जानते हैं कि अपने को कितने का, 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने का है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स करके पहला हम सैलरी से शुरू करने जा रहे हैं, राइट? आइएगा, यहां देखिए सर, सैलरी क्या होता है। सैलरी थोड़ा सा आप मुझे ऐसे बता देंगे, मान लो मैं आपके सामने हूं और मैं सुन रहा हूं। सर सुन तो नहीं रहे? अच्छा ठीक है, मैं सुन लेता हूं, बताओ क्या होता है सैलरी। इसमें सुनिएगा, सैलरी चैप्टर में एग्जैक्टली आपने वो क्या पढ़ने का है। एक एम्प्लॉय होगा, एक एम्प्लॉयर होगा। ये पहला जो कंडीशन है, रिलेशन, ये सेटिस्फाई करना ही रहेगा कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का होना जरूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ फायदा पहुंचा रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, राइट? और पैसे के अलावा और क्या दे सकता है बच्चों, दुनिया भर की बातें देता है। जो कुछ भी अगर मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आइएगा जरा, मैंने थोड़ी सी फोटो बना रखी है आपके लिए। यहाँ पे क्या है सर, पहले बेसिक थोड़ी सी कंडीशन देख लेते, फिर सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा तो टारगेट ये क्वेश्चन करना। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, एक एम्प्लॉय रहेगा और दूसरा एम्प्लॉयर रहेगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या प्रोवाइड कराएगा दोस्तों, सर्विसेज ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिटायर होने के बाद नहीं, पहले पहले सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और बदले में उसे क्या मिलेगा एम्प्लॉयर से, सर पैसे। उसे हम क्या कहते हैं, सैलरी कहते हैं। और वो सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल होती है, राइट? उस पर टैक्स लगता है, ये हम सब जानते हैं। सुनेगा दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अगर सिर्फ सैलरी, बेसिक सैलरी मिलने वाली टैक्सेबल होती तो सैलरी चैप्टर तो शुरू होते ही खत्म हो जाता। मान लेता हूं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए देता है, तो महीने का 1 लाख तो 12 महीने कितना, 12 लाख, 12 लाख पे टैक्स दे दे। और टैक्स रेट हम जब पढ़ेंगे वो हमें पता रहेगा कि सर ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 30% का मिनिमम है, राइट? तो 30% टैक्स निकाल लेंगे, चैप्टर होगा। तो फिर इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं
कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं देता, उसके अलावा तीन बातें और देता है। सर क्या क्या? दुनिया भर के अलावेंसेस, सर अलावेंसेस के अलावा दुनिया भर के परक्विजिट्स, जिसे हम फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं, फैसिलिटीज, और इसके अलावा बच्चों जब वो रिटायर होकर जाता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये तीन बातें मिलती हैं और एक्स्ट्रा बेसिक सैलरी के अलावा किससे? एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, राइट। तो सर ये जो आदमी है ना इधर बैठा है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर, ये कहता है कि तुझे एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिलेगा ना, मुझे भाई देख हर चीज पे टैक्स चाहिए। सीधी सी बात है, राइट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सैलरी के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ने का है। सिर्फ बेसिक सैलरी हम नहीं देखेंगे, इसके अलावा दुनिया भर के अगर अलावेंसेस मिले हैं तो उनके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, फैसिलिटीज मिली है तो क्या ट्रीटमेंट है, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर मिल रही है तो उनके क्या ट्रीटमेंट से कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल नहीं होगा, ये सारी बातें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। आइए सर, स्वागत है आप सबका, सुनेगा। आइए, यहां मैंने कहा कि ये जितनी भी चारों बातें मिली है दोस्तों, मैंने यहां पे ऐड ऑन कर दिया। ये ऐड करने के बाद सर क्या इसे ही हम कहते हैं टैक्सेबल सैलरी, जिस पे टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑफ कोर्स आप जानते रहे होंगे, बेसिक आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ग्रॉस सैलरी इसको बोलते हैं। और ग्रॉस सैलरी में से बच्चों हम डिडक्शन घटाते हैं सेक्शन 16 वाली, वो घटाने के बाद जो आता है उसे अपन क्या बोलते हैं? टैक्सेबल सैलरी। ठीक है। तो सर कितनी बातें घटती है? एक बातें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटता ही घटता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटता है यहां पे कौन से सेक्शन के नाम से? 16(1)(a) के नाम से, 16(1)(a) के नाम से। दूसरा क्या होता है? 16(2) होता है, और तीसरा क्या होता है बच्चों? 16(3) करके होता है। 16(1)(a) इसमें कितना घटाते हैं दोस्तों? अगर ओल्ड टैक्स रेजिम से क्वेश्चन करना है तो 50,000, न्यू टैक्स रेजिम से क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो 75,000 आप यहाँ पे घटा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिडक्शन के नाम से। सर इसके अलावा 2 और 3 में क्या है? सर हमें क्या पता, सही टाइम आने पे हम इसमें पढ़ेंगे कि कुछ एम्प्लॉयमेंट टैक्स करके और कुछ इंटरटेनमेंट टैक्स करके होता है। सुनिएगा, यहां तक की बात आपको समझ में आ रही? बिल्कुल आ रही सर। तो इस चैप्टर में मेनली आपसे दो ही बातें एग्जामिनर पूछ सकता है, या तो इस सामने वाला जो भी असेसी रहेगा, जो एम्प्लॉय रहेगा, उसका या तो आप टैक्सेबल सैलरी बता दो और नहीं तो ग्रॉस सैलरी बता दो। दो ही चीजें आती हैं सर। आइएगा देखिएगा, इसका मतलब कि अपने को कुछ फॉलो करना रहेगा, एक प्रेजेंटेशन। हाँ जी सर, इसका कोई तो टेबल होगा ना, लाइक ऐसा फॉर्मेट करके। हाँ जी, फॉर्मेट क्या है बच्चा लोग? देखिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर असेसी, ऑफ मिस्टर असेसी का यहाँ नाम लिख देंगे। हाँ जी, फॉर दी असेसमेंट ईयर कौन सा अभी निकाल रहे हैं? अगर आपका एग्जाम दिसंबर में अभी है सर, जो कि ऑफ कोर्स है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 26-27। इन केस 26 के बाद, 2026 दिसंबर के बाद अगर आप कोई बच्चा है जो 27 में एग्जाम देना चाहता है, इसको एक साल से बढ़ा लेगा, फिर वो 27-28 हो जाएगा। ठीक है। अभी ये मेनली जो अभी बच्चा लोग एग्जाम देने वाले हैं वो दिसंबर में देने वाले हैं, कुछ टाइम के बाद आपका एग्जाम है। आइएगा दोस्तों, एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या क्या इसमें बातें होती हैं, सुनिएगा। ये फॉर्मेट क्या है दोस्तों? मैंने जैसा कि आपसे कहा कि बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा तीन बातें मिलेगी। मतलब इस टोटल चैप्टर में हमें चार ही बातें पढ़नी है। तीन बातें क्या है सर? वो पहला वाला सुनिएगा, अलावेंसेस मिलेगा दुनिया भर का। इसके अलावा फैसिलिटीज मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? फैसिलिटीज को हम परक्विजिट्स के नाम से जानते हैं। और लास्ट में क्या मिलता है दोस्तों? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या मिलता है? पेंशन आप जानते होंगे, ऑफकोर्स जानते हैं सर, पेंशन मिलता है, ग्रेचुइटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड करके चलो वो भी मिलता है, देख लेंगे। दुनिया भर की बातें अपने को मिलती है। सुनिएगा, फॉर्मेट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिक सैलरी, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप समझ लेंगे कि क्या इन्होंने, जब कुछ नहीं बोलेगा तो 12 महीने जॉब करा है। अगर वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वाइन ही करा है मान लो सितंबर के महीने से, तो भाई आपको जोड़ना रहेगा ना कितने महीने हुए, 31 मार्च तक। तो आप अकॉर्डिंगली देखें, कुछ नहीं बोलेगा, 12 महीने का बेसिक सैलरी बच्चों 12 महीने का लगा देंगे। डीए वगैरह मिला है उसकी ट्रीटमेंट लेंगे, चाहे कोई सा वाला भी हो, कवर्ड हो नॉट कवर्ड हो। बोनस रहेगा वो हम फुली टैक्सेबल कर देंगे, कमीशन रहेगा कोई सी वाले भी फुली टैक्सेबल। दोस्तों एडवांस सैलरी वगैरह कोई अगर मिल गई है, बाद की सैलरी पहले मिल गई है। सैलरी हेड में दोस्तों हम क्या करते हैं? कोई भी सैलरी या तो रिसीव हो गई होगी या तो अकर हो गई होगी, दोनों में से जो पहले हो गया है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। भले ही अगले, मान लो अगले साल की पूरे 12 महीने की सैलरी इसने इसी साल दे दी, तो भाई ये इस साल की इनकम है, इस प्रीवियस ईयर की इनकम है, और अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी, राइट। आइएगा, तो सैलरी हमने क्या बोला? दो बातें, चाहे अकर हो अराइज हो, अकर अराइज में कह रहा हूं, चाहे ड्यू हो गई हो चाहे रिसीव हो गई हो, दोनों में से जो पहले हो गया हो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा सर हमने क्या बोला यहां पे? अरियर्स ऑफ सैलरी। सर ये अरियर्स ऑफ सैलरी क्या होती हैं? अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब दोस्तों ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, आदत है।
एम्प्लॉय को हर साल वादे किए जाते हैं कि अगले साल से हम 10% हर महीने आपको बढ़ा के देंगे। नया साल आया, एम्प्लॉय को 10% बढ़ा के मिलना था, सैलरी मान लो 1 लाख की थी, 1,10,000 मिलना था, नहीं दे पा रहे थे, कह रहे थे कि थोड़े टाइम के बाद अगले बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे, हर महीने वो इंतजार करता रहा, सैलरी उसे बढ़ा के नहीं मिली। कभी तो ऐसा आएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट में पहुंच गया, राइट, केस वेस कर दिया, जजमेंट आता है कि भाई तुमने गलत करा एम्प्लॉयर, जब तुमने बोल रखा है तो तुम्हें देना पड़ेगा, डजंट मैटर कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, राइट। अब ये सैलरी क्या होगी दोस्तों, वो तो बीत चुकी ना, बहुत पहले की पुरानी सैलरी कोई रही होंगी पीछे की साल की, जो आप नहीं दे पाए, वो आप मुझे अब दे रहे हो, जो कि पहले टैक्सेबल नहीं हो पाई थी, राइट। वो दोस्तों एरियर्स ऑफ सैलरी के नाम से हम यहाँ पे टैक्सेबल करते हैं। सुनिएगा, अलावेंसेस में बच्चों दुनिया भर के अलावेंसेस आएंगे, जैसे ऊपर मैंने डीए लिख दिया है, डियोरनेस अलावेंसेस, तो उसके अलावा भी तो अदर अलावेंसेस होंगे, हाँ जी, बहुत सारी अलावेंसेस होंगे, अभी पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जितना मिला है क्या फुल्ली बाहर ले जाके टैक्सेबल कर दें? नहीं सर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बातें एग्जाम्प्ट करनी होती है, उसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे। तो आज की पढ़ाई हमारी यहीं से शुरू होने जा रही है, हम पढ़ेंगे अलावेंसेस, ठीक है। हाँ जी, उसके अलावा बच्चों क्या मिलेगी, फैसिलिटी आपको दुनिया भर की मिलती है। सर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, सुनिएगा, गाड़ी मिल गई आपको, घर मिल गया, नौकर आपको मिल गया, हॉस्पिटल मिल गई, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल गई आपके बच्चों के लिए, दुनिया भर की चीजें एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करा रहा है, राइट। तो सर आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे। अब जैसे मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक गाड़ी दे दी कि आज के बाद तुम इस गाड़ी से आना, तो भाई पूरी गाड़ी की जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 लाख की गाड़ी है, तो वो 10 लाख अपन क्या करेंगे, पहले साल की इनकम बना ले पूरी 10 लाख, नहीं नहीं सर, कुछ रूल होगा ना, उसका 1 साल का कितना इस्तेमाल करा, तो वो 1 साल हम निकाल के पढ़ेंगे इधर, राइट, वैल्यू निकालेंगे। इसके अलावा बच्चों क्या आ जाएगा इधर, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकालोगे, पेंशन मिली, तो जितना पेंशन मिला है क्या फुली टैक्सेबल में कर दूं बाहर ले जाके? नहीं सर, क्या करना रहेगा उसको, पेंशन को इनर कॉलम में रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो फुली टैक्सेबल होता है कि अगर उसमें से कुछ घटाने को मिलता है, अगर कुछ घटाने को मिल रहा है तो उसे एग्जाम्प्ट करेंगे, फिर बचा हुआ आउटर कॉलम में ले जाके टैक्सेबल करेंगे। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है? तो जनरली इतनी ही बातें होती हैं, यहां तक की बातों को मैंने नाम दे दिया ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से अगर ओल्ड टैक्स रेजिम है तो 50,000 ऑलवेज घटेगा, न्यू टैक्स रेजिम है तो फिर 75,000 घटाओगे। और अगर यहाँ पे दो बातें मैंने बोली, इंटरटेनमेंट अलावेंसेस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर है तो उसका क्वेश्चन में ट्रीटमेंट में सिखाऊंगा, अगर है तो उसे कैसे माइनस करना होता है, क्या करना होता है, आप सीखेंगे। ये कुछ बातें डिडक्शंस माइनस करने के बाद आप जो निकालोगे दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल सैलरी, राइट सर। दिस वाज आवर फॉर्मेट। एक बार आप देख लेंगे कि ये पर्टिकुलर हमारा क्या रहेगा, एक पूरा करके फॉर्मेट रहेगा, बाकी जब हम हर क्वेश्चन करेंगे उधर सीखेंगे। आप मुझे बोलो कि हमने यहाँ पे सिर्फ और क्या सीखा अभी तक, कि कुछ भी सैलरी हेड में तब टैक्सेबल होगा जब एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और रिलेशन क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय। सर प्रधानमंत्री को मिलने वाली सैलरी, सर एक पीएम सीएम जो भी ऐसा लोग होते हैं, इन लोगों को मिलने वाली सैलरी अपन क्या करेंगे, सैलरी हेड में टैक्सेबल करेंगे, इनकम टैक्स में? द आंसर इज नो, अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। ऐसा क्यों, है तो सैलरी ही। क्योंकि दोस्तों यहाँ वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला। क्यों, वो इलेक्टेड हैं, हमने उन्हें चुना है, इलेक्ट करा है, हमने उन्हें कुर्सी पे बैठाया है जिता के, मतलब वो विनर रहे थे, हमने उन्हें जितवाया है, वो बैठे हैं, उन्हें किसी ने जॉब पे नहीं रखा है। ये बात आपको समझ में आ रही? हाँ। तो सैलरी हेड में कुछ भी तब टैक्सेबल होगा जब एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, कौन सा वाला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। बात आपको क्लियर है? ऑफ कोर्स पहले से क्लियर होगी। अच्छा, कुछ बच्चा लोग सोचेंगे कि बहुत ज्यादा डीप में सर जा रहे हो, डिटेल में, अपने को तो क्वेश्चन करने का था। सुन लिया करो यार, इट्स ओके, सुनेगा। आइए, आपको मैंने यहां पे कहा जैसा कि सैलरी हेड में आपको टोटल सिर्फ 3 बातें पढ़नी है, आप कसम खा लो। एक, दुनिया भर के अलावेंसेस, उनके क्या ट्रीटमेंट है। दूसरा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या फिर पहले मुझे आई मस्ट से क्या कहना चाहिए था, फैसिलिटीज, जिसे हम वैल्यू के नाम से जानते हैं। वैल्यू बोल लो, फैसिलिटीज बोल लो, राइट, वो। और तीसरा हमें क्या पढ़ना था, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। तो सुनिएगा दोस्तों, अभी के लिए आप पूरा का पूरा अपना दिमाग लगा दो सिर्फ और सिर्फ कहां पे, अलावेंसेस पे, कि अगर दुनिया भर की अलावेंसेस मिलती हैं एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या फुली टैक्सेबल हो जाती हैं, या फुली एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, या फिर उसमें से कुछ कुछ माइनस करना होता है, कुछ टैक्सेबल करना होता है। ये सारी बातें आप यहाँ पे सीखेंगे, राइट। एक गहरी सांस ले लीजिए और हम अलावेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे आपको आता होगा, हमें तो क्वेश्चन करने हैं। अलावेंसेस को दोस्तों मैंने मेनली 4 कैटेगरी में रखा है, एक बार मैं बोल देता हूं। पहली कैटेगरी जो यहां लिखी गई है वो फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी है। फुल्ली टैक्सेबल कहने का मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो कुछ भी दिया, आंख बंद करके पूरे पे टैक्स लगा दो, सबको आउटर कॉलम में रख दो। तो सर ये इतनी सारी बातें मुझे याद कैसे रहेंगी? मैंने कहा ये याद ही नहीं करना, आ जाओ इधर।
सेकंड कैटेगरी बच्चों यहां पे लिखी गई है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी पैसे दिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5,000 रुपए दिए कि ले जा भाड़े के लिए खर्च कर लियो, ऑफिस से आता है ना, तो 5,000 भाड़े में खर्च कर लिया, उसमें से एक्चुअली में उसने 3,000 खर्च करे, कितने खर्च करे 3,000, 2,000 उसके पॉकेट में गया, तो इसमें से कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जाम्प्ट होगा। अब बोलोगे बड़ा कॉमन सेंस का मतलब काम है सर, ऐसे अपन कर देंगे ना, जितना ऑफिस के लिए खर्च हो गया उतना माफ होना चाहिए, और जितना मेरे पॉकेट में गया, जितने को मेरे को मजा आया, उतना क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। राइट, तो सुनना दोस्तों, यहां पे क्या करेंगे अपन, ये सेकंड कैटेगरी मैंने लिखा है, एग्जाम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द ऑफिस पर्पसेस। मैंने क्या बोला, फर्स्ट कैटेगरी में जो भी यहां पे लिखा है अलाउंसेस उसे फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे, सेकंड कैटेगरी में उतना एग्जाम्प्ट करेंगे जितना ऑफिस के लिए एक्चुअली में खर्च हो गया है, जो पॉकेट में गया है उसे हम क्या कर देंगे, फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। बोलो ऑफ कोर्स वी नो दैट्स राइट। थर्ड कैटेगरी में बच्चों ना फुली टैक्सेबल करेंगे, ना उतना एग्जाम्प्ट करेंगे जितना एक्चुअल में खर्च हुआ है, तो कितना एग्जाम्प्ट करेंगे, जितने की गवर्नमेंट ने रूल बना रखी है कि इतना रुपया ही क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। गवर्नमेंट ने बोला कि देख, अगर 100 रुपए सिर्फ माफी मिलेगी तो सिर्फ 100 रुपए एग्जाम्प्ट होगा, डजंट मैटर आपके एम्प्लॉयर से आपको 10,000 मिला है। ये बात समझ में आ रही, सुनिएगा इधर। तीसरे मैंने क्या लिखा है दोस्तों, एग्जाम्प्ट अप टू लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। राइट, क्लियर रहेगा। सर फोर्थ कैटेगरी में क्या लिखा है, फोर्थ कैटेगरी में दोस्तों हम पढ़ेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है दोस्तों, फॉर्मूले से होती है, कितने का एग्जाम्पशन होगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर्मूला। ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ सर। तो टोटल मेनली अपने को कितने, 4 तरह के पढ़ने हैं। एक और होता है पांचवी कैटेगरी, उसमें क्या होता है, फुल्ली एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस, क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा। राइट, तो मेनली आप दिमाग में 4 बातें रखिए, जल्दी से आप मेरे साथ बोलेंगे। हमने पढ़ा कि हम सिर्फ अभी अलावेंसेस पढ़ रहे हैं, अलावेंसेस को क्या करें, मैंने 4 कैटेगरी में रख दिया। फर्स्ट कैटेगरी फुल्ली टैक्सेबल अलावेंसेस, कैसे याद करेंगे दोस्त, यहां पे रखा हुआ है, तो सुनिएगा कि याद कैसे करना है। सेकंड और थर्ड याद कर लो, सेकंड और थर्ड याद कर लो, जो ना सेकंड होता है ना थर्ड होता है, उसको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट मान के फुल्ली टैक्सेबल। मेक श्योर कि वो एचआरए नहीं होना चाहिए। हाउस रेंट के तो अलग से फॉर्मूला लगाएंगे अपन। राइट, सुनेगा, ये याद करना बड़ा आसान है आपके लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा इधर। राइट, ट्रैवलिंग मिला है, कन्वेंस मिला है, कोई भी आपके ऊपर खर्च हुआ है, डेली अलावेंसेस, हेल्पर अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंसेस। राइट, इसको अपन क्या करेंगे भाई, ये सब ऑफिस से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, ये इससे सिर्फ मेरे को फायदा नहीं हो रहा घर जाके। राइट, तो इसमें अपन क्या करते दोस्तों, ऑफिस के काम से मिल रहा है ना, तो जितना ऑफिस के लिए खर्च हो गया उतने का एग्जाम कर देंगे। अब सुनना जरा, एम्प्लॉयर ने आपको 5,000 रुपए दिए, ऑफिस में काम आते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने के, उसके लिए भाड़े के लिए खर्च करना, मैंने कहा ठीक है, 5,000 उसने दिया। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट आके कहती है कि अच्छा सुना है आपको 5,000 रुपए मिला है, इनकम हुई है आपकी, हर महीने का 5,000 तो साल भर के 60,000 मिल रहे हैं। आप क्या बोलोगे, देख गवर्नमेंट भाग जाए यहाँ से, ये जो मिला है ना, ये 5,000 मेरे पॉकेट में थोड़ी गया है, मेरी इनकम थोड़ी हुई, तो मैंने खर्च किया है ऑफिस के लिए, तो ये कैसी मेरी इनकम हो गई। राइट, लेकिन हाँ, इसमें से अपन क्या करेंगे, मान लो सारे 5,000 खर्च हो गए, तो 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर अगर इसमें से सिर्फ 4,000 खर्च हुए हैं और 1,000 अभी भी क्या है, मेरे पॉकेट में गया है, तो आपकी इनकम कितनी होगी, 1,000, 1,000 टैक्सेबल होगा। राइट सर, हमको ज्यादा ही डीप में जा रहे हैं, चलेगा, आइएगा यहाँ पे सारी बातें एक एक करके, चलो मैं बोल देता हूँ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस रुपीज एग्जाम्प्ट कितना होगा, जितना गवर्नमेंट ने लिमिट बना रखी है, और गवर्नमेंट ने लिमिट कितनी बना रखी है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अगर क्या लिखा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन तक की। सर अगर वो चिल्ड्रन के लिए हॉस्टल अलावेंसेस मिला है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, रुपीज 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। अगर 3 चिल्ड्रंस हैं तो सर, तो सिर्फ 2 का ही मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर एक ही चिल्ड्रन है तो बच्चों, तो सिर्फ एक का ही मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। सर अगर बच्चा ही ना हो तो नहीं मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल करना रहेगा। अच्छा, एक यहाँ पे रूल है, याद रखिएगा, दिमाग में ऐसा स्टार लगाइए, हैशटैग लगाइए, सुनिएगा। बच्चा तो है, डजंट मैटर कि वो हमारा अपना है या अडॉप्टेड है, लिखेगा कि मिस सुनीता। अब मिस है तो ऑब्वियस ही सर उनका क्या रहेगा, अपना बच्चा नहीं रहेगा, तो उन्होंने क्या कर रहेगा, अपडेट क्या करा होगा, एडॉप्ट करा रहा होगा। राइट, तो कोई भी ऐसा वाला केस आ जाता है और लिखा रहेगा कि मैडम ने एक बच्चा अडॉप्ट करा है, उसके लिए उन्हें क्या मिलता है, ये 2 बातें, एजुकेशन अलावेंसेस और वगैरह वगैरह, हॉस्टल अलावेंसेस मिलता है, लेकिन वो पढ़ने नहीं जाते। तो देखो, पढ़ने जाए या ना जाए, बच्चा होना चाहिए, अगर बच्चा है तो फिर हम क्या ले लेंगे, एग्जाम्पशंस ले लेंगे, कुछ तो फायदा मिल रहा है। राइट, तो सरकार से फायदा हम ले लेते हैं। राइट, ये बातें आपको याद रहेगी। अब बच्चा है ही नहीं तो फिर आप गलती से भी माइनस मत कर देना, एम्प्लॉयर ने जितना भी दिया है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सुनेगा, ऐसे ही करके यहाँ पे सारी लिमिट्स दे रखी हैं। जनरली बच्चों इस
चार में से, पहले चार में से ही आता है। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बच्चा कंफ्यूज रहता है। अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, और उसे ये वर्ड याद कर लेना, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया है फ्रॉम ऑफिस टू होम के लिए। ये ऑफिस टू ऑफिस वाला उधर वाला नहीं है, कौन सा वाला है, फ्रॉम होम टू ऑफिस आने जाने के लिए। अगर इसमें क्या रहेगा दोस्तों, अगर डिसेबल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, अगर डिसेबल है तो उसे बच्चों कितने मिल जाती है, 3200 रुपए पर मंथ की एग्जामेशन मिल जाती है। लेकिन वो एम्प्लॉय क्या है, एकदम नॉर्मल एम्प्लॉय है, बढ़िया सा एम्प्लॉय है, तो भाई उसे अगर ट्रांसपोर्ट मिली है तो फर्स्ट कैटेगरी में हम उसे फुल्ली टैक्सेबल कर देते हैं। ये बात याद रहेगी। हाँ जी सर, यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लिखा है, ट्रैवलिंग और कन्वेंस नहीं लिखा है। ट्रैवलिंग और कन्वेंस हमें क्या करना है, सेकंड कैटेगरी में। तो ये रूल आप पढ़ लेंगे ऑफ कोर्स सर। अब सुनिएगा, चौथी कैटेगरी पे चलते हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से और फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आइए दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, फोर्थ कैटेगरी में हमने अलग से रखा है हाउस रेंट अलाउंसेस। एक एम्प्लॉय किराए पर रहता है और उसका जो किराया रेंट है वो कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। तो सुनिएगा, इसमें मान लो उसे किराया एम्प्लॉयर कितना देता है, एम्प्लॉय को 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ देता है। पूरे साल का कितना देता है बच्चों, 1,20,000। सवाल आता है कि इस 1,20,000 का हम क्या करें, क्या ये फुल्ली टैक्सेबल कर दें कि फुल्ली एग्जाम्प्ट कर दें, दोनों नहीं होगा। सरकार कहती है सुन, इसमें से उतना माइनस होगा, उतना एग्जाम्प्ट होगा जितना हमने रूल में आएगा। और रूल में क्या लिखा है बच्चों, तीन बातों में से जो सबसे कम आएगा उतने की आपको क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन। अब वो तीन बातें क्या हैं दोस्तों, यहां पे देखिएगा। पहला, तीन बातें मैंने क्या बोला, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट। पहला मैंने क्या बोला, एक्चुअली में जितना पैसा मिला है वो पैसा ले लो। दूसरा ले लो या तो 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। और सैलरी का यहाँ क्या मतलब मैं अभी समझाऊंगा, या तो 40% या तो 50% ऑफ सैलरी। सर 40% कब लेना है और 50% कब लेना है, देखो दोस्तों। 50% सुनना, जब शहर बड़ा रहता है तो खर्चे भी ज्यादा होते हैं किराए के, और शहर छोटा रहता है तो कम खर्चे होते हैं। अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, कहां पे दोस्तों, अच्छा कई बार बच्चा समझ लेता है कि जहां पे मेट्रो चलती है, नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां पे है वहां पे क्या है, 50% यहां मिले रखना रहेगा और 40% कब लेना रहेगा बच्चों, नॉन मेट्रो सिटीज में। तो मेट्रो सिटी अभी के लिए अपने को कौन सी है, जो गवर्नमेंट रख रखी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। डीएमकेसी आप याद रखेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। यहां पे बच्चों हमें कितना लेना रहेगा, 50%। और अदर कोई सिटी रहेगी तो वहां पे 40%। हमने सुना है सर उधर बेंगलुरु और भी कहीं कहीं पे सरकार ने 50 कर दिया। मैं कह रहा हूँ जितना कह रहा हूँ उतना पढ़ने का दिमाग नहीं लगाने का, अभी के लिए यही है आपके एग्जाम के लिए। याद रहेगा सर, सुनेगा। मैंने पहला क्या बोला आपको, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए जितना रिसिप्ट। दूसरा 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। आप क्लियर कर लोगे कब आपको 40 कब 50। और तीसरा मैंने क्या बोला, रेंट जितना आपने पे किया होगा एक्चुअली में उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। इसका कोई एक वैल्यू आया होगा, इसका एक वैल्यू आ जाएगा, इसका भी एक वैल्यू आएगा। इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट आएगा, जो सबसे दोस्तों क्या आएगा, लीस्ट आएगा, उतने की यहां पे माफी मिलेगी यहां एग्जाम्प्ट करने को, और बाकी बचा हुआ आउटर में टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार फिर से एचआरए को रिसीव हम क्या कर लेते, रिवाइज कर लेते। एक्चुअल एचआरए जितना मिला है वो हम रख लेंगे, 1,20,000 मिला है। क्या 1,20,000 फुल्ली टैक्सेबल कर देना है, इसमें से माफ होगा, कितना माफ होगा दोस्तों, इसमें से माफी मिलेगी तीन बातों में से जो सबसे कम आएगा। वो तीन बातें क्या है, पहला मैंने बोला कि पहला वही है, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट। दूसरा 40% या 50% ऑफ सैलरी। सर 40% कब लेना है, जब नॉन मेट्रो। 50% कब लेना है, जो मेट्रो सिटी है। और 50% में मेट्रो सिटी मैंने कितना बोला, चार बोला, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तीसरी बात सर क्या है यहाँ पे, एक्चुअल रेंट पे जहां पे किया है, मिला नहीं है एम्प्लॉयर से, वो वाला नहीं, रेंट जहां पे रहते दोस्तों, भाड़े भी तो खर्च होते होंगे हर महीने का, तो जितना आपने पे किया है उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। ये करने के बाद एक फिगर आ जाएगा, इन तीनों में से जो सबसे कम रहेगा उतने को अपने को क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि ये सैलरी का यहाँ मतलब क्या है, बेसिक सैलरी नहीं। यहाँ सैलरी का मतलब है, एक रूल याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं गोल्डन रूल। सैलरी मींस यहाँ पे, अच्छा ये कोई गोल्डन रूल कहीं लॉ में नहीं लिखा है, ये तो हम मैंने कहीं से सीखा होगा और आपको भी मैं वही सिखा रहा हूं। गोल्डन रूल सर मैं क्या कह रहा हूं, गोल्डन रूल मींस बेसिक सैलरी प्लस डीए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट
प्लस सेल्स बेस्ड कमीशन या फिर टर्नओवर बेस्ड कमीशन। इन तीन बातों को आप जोड़ देंगे, जब प्लस कर देंगे तो वो आपका बनता है गोल्डन सैलरी। क्या बनता है? गोल्डन सैलरी। और उसी सैलरी का 40%, 50% और उसी सैलरी का 10% यहां आपको निकालना होता है। तो एक बार सैलरी फिर से मैं बता दूं कि सैलरी का यहां मतलब क्या है। सैलरी मींस गोल्डन सैलरी। ये हम लोगों ने वर्ड्स बनाए हैं, आप भी इसी को याद करेंगे। क्या रह जाएगा? पहला बेसिक सैलरी क्वेश्चन देगा, डीए में बच्चों लिखा रहेगा कि मान लो डीए हर महीने का 10,000 मिलता है, लेकिन इसका क्या है, 40% फार्मिंग है। इसका मतलब कि 60% नॉन फार्मिंग है। और यहां सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सी वाली चाहिए बच्चों? फार्मिंग वाली। तो जब दिमाग मत लगाना, फार्मिंग वाला ही लेना। क्वेश्चन बोलेगा 100% नॉन फार्मिंग तो मत लेना। क्वेश्चन बोलेगा कंप्लीटली फार्मिंग तो सारा उठा लेना। आपको देखना रहेगा। तो ये दो बातें जोड़ दी, बेसिक सैलरी और ये फार्मिंग, डीए जोड़ दिया हमने। और कमीशन बच्चों कौन सी वाली? सेल्स बेस्ड वाली। एक कमीशन लिखा गया है कि ये रामू है, इनको 1,200 रुपए हर महीने का कमीशन देते। ये तो फिक्स्ड कमीशन है ना, इसमें सेल कहां से आया? राइट। लेकिन अगर बोलेगा 1 लाख, अगर बोलेगा, क्या बोलेगा कि अगर आप 30 लाख का सेल कर दोगे ना तो उसका हम तुम्हें 1% देंगे। 30 लाख का सेल कर दोगे तो 1%। तो जहां पे क्या मैं बोलूं कि ये वाली कौन सी है? क्या ये फिक्स्ड कमीशन है? नहीं नहीं, ये सेल्स बेस्ड कमीशन आ गई ना, टर्नओवर बेस्ड कमीशन आ गई। याद रहेगा आपको? हाँ जी सर, पक्की बात है। राइट। तो आपको सिर्फ कौन सी वाली फिक्स्ड कमीशन लेनी है? द आंसर इज नो, नेवर। सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली लेनी है? जो सेल पे बेस्ड रहे। तो क्वेश्चन जब भी देगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा? लिखना तो पड़ेगा ना कि कितने का सामान बेचा है। भाई हमें क्या करना है, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मुझे मान लो मैं क्या करते हैं कि अपन ना, अपनी एक दुकान है, एक मॉल है, अपन उधर मतलब कपड़े बेचते हैं, राइट। तो हम सेल्समैन को रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सुन भाई देख, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तू साल में 40 लाख का बेच देगा ना, सिर्फ तेरी महीने का अगर तू 40 लाख का बेच देगा, तुझे मैं 5% दूंगा, 5%। वो क्या कर जाएगा? जी जान से लग जाएगा बेचने के लिए। तो ये वाली कमीशन की यहां मैं बात कर रहा हूं। आप तीनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आ जाता है हमारा यहाँ पे? गोल्डन सैलरी। और गोल्डन सैलरी पे सारी बातें आप निकालेंगे। होप आपको याद हो गया। एक बार आप पूरा रिवाइज करेंगे। ये आपको सारा का सारा मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। राइट। यहां पे कहीं लिखा भी होगा मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब गोल्डन रूल ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलावेंसेस प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। ये जोड़ देंगे तो जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स बेस्ड। सॉरी, ये तीनों को जोड़ने के बाद हम क्या बोलते हैं? सैलरी। चलिए, यहां तक की बातें आप हो गई। अब हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। मैं एक बार देख लूं ये भाई सब सही चल रहे हैं। हेलो। ये कभी कभी धोखा दे देते हैं मुझे। चलेगा। हाँ जी दोस्तों, अब चलते हैं इतने के बेसिस पे। इतने के बेसिस पे एक हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस में आप नोटिस करेंगे ना, मैंने यहाँ पे सामने लिख भी दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। ताकि आपको अगर इस पर्टिकुलर का रिवीजन करना रहे तो आप सीधे वहीं पे जा सकते हैं। यहाँ पे एचआरए, कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं तो प्रोविडेंट फंड का आप नोटिस कर पा रहे हो। ये सारी बातें सर, इसके बाहर का कुछ नहीं होता। ग्रेजुएटी भी है नॉट कवर्ड वाला और पेंशन भी है इसमें। तो ये सारी बातें इसमें मेंशन रहेगी। सुनेगा। आइए, एक हम क्वेश्चन उठाते हैं जो बेस्ड है किस पे सर? अलावेंसेस पे बेस्ड है। अलावेंसेस मतलब कौन सी वाली? दुनिया भर की अलावेंसेस वाली। एक बार मेरे साथ या तो देखो, यहां से आप तब प्रोसीड करना। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा अलावेंसेस की ट्रीटमेंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट कैटेगरी में जो भी बातें लिखी गई है उसे सोचना है, नहीं फुली टैक्सेबल कर देना है। अगर वो सेकंड कैटेगरी का अलावेंसेस है तो क्या करना है? जितना ऑफिस के लिए खर्च हुआ है उतना एग्जाम करना है, जो पॉकेट में गया है उसे टैक्सेबल करना है। अगर वो थर्ड कैटेगरी के अलावेंसेस है तो हम क्या करेंगे? एग्जाम उतना करना है जितनी गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है। राइट। अच्छा, यहां आपको देखना ब्रैकेट में, ये सारी बातें फंसाने वाली मैंने आपको लिखी है कि वो कहेगा कि ये कर, आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है? अपनी रूल लगानी है। जो रूल बोलता है वो करना है। ये जो भी कह रहे हैं ये फंसाने वाली बातें हैं, तो आप फंसना मत चक्कर में। चक्कर में आ गए? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से आप निकल जाएंगे। एग्जामिनर इस लेवल का नहीं बनाएगा, वो तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनाएंगे आपको। राइट। ये बात आपको समझ में आ रही? और फोर्थ कैटेगरी मैंने क्या बोला? एचआरए के लिए। तो अभी के लिए वीडियो पॉज करिए और जाइए सैलरी वाली शीट पे। सेकंड कैटेगरी में क्या लिखा है, थर्ड कैटेगरी में क्या लिखा है, सारी बातें आप रिवाइज करिए और उसके बाद आइए क्वेश्चन करने के लिए। आप पर्पस समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो यस सर। और अभी के लिए एज ऑफ नाउ, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं हो पाता है इतनी जल्दी, तो आपने क्या करना रहेगा दोस्तों?
वहां पहले अलावेंसेस पढ़ेंगे और आके इधर ढूंढेंगे कि कौन सी कैटेगरी वाला ये है, और फिर अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट करोगे। लगे हाथ तो मैं आपको बताता ही रहूंगा। ठीक है, तो याद करना दोस्तों, आपको लर्न तो करना पड़ेगा। आई सुनेगा। अच्छा सर, इतना मान लो, आप मैं मान के चल रहा हूँ, क्या पता फ्रेशर ही होगे, तो सर ये याद हो जाती हैं? अरे भाई 3-4 क्वेश्चन कर लो, सारी बातें याद हो जाती हैं। आई शुरू करते हैं। अच्छा, वही बातें मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फर्स्ट कैटेगरी का अलावेंसेस है तो क्या करते हैं, फुली टैक्सेबल। सेकंड कैटेगरी का है तो एग्जाम तो उतना करते हैं जितना एक्चुअल में ऑफिस के लिए खर्च हो गया। थर्ड कैटेगरी का अगर दोस्त है, थर्ड कैटेगरी का अगर अलावेंसेस है तो अपन क्या करते हैं, जितना गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है उतना हम क्या करते हैं, एग्जाम करते हैं। और फोर्थ कैटेगरी में एचआरए के लिए फॉर्मूले से हम पढ़ते हैं। यहां मैंने लिख भी दिया था, लेकिन आपको जरूरत नहीं। सीधे चलते हैं आंसर पे और करने जा रहे हैं आंसर नंबर 1 अपना। अब क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होता है, राइट। फॉर्मेट बनाएंगे आप, मतलब वो जो अपने को बनाना है, क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल से पहले पूछ तो लो, इस क्वेश्चन से निकालना क्या है। लास्ट में इन्होंने बोला टैक्सेबल सैलरी निकालिए, किसके लिए, मिस्टर समर के लिए, जो कि क्या है, डिसेबल है। अब अगर ये डिसेबल है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ना कि वो ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, उसे 32 रुपए पर मंथ की एग्जाम्शन मिलती है ओल्ड टैक्स रेजिम में। एनटीआर में भी वैसे रखा गया है, अपन देखेंगे बाद में। अभी हम क्या फॉलो करें, यहाँ पे ओटीआर लिखा है, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम से करना है। मैं जब क्वेश्चन हो जाएगा तो बताऊंगा कि अगर न्यू टैक्स रेजिम से बोलता तो इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते थे हम। सुनिएगा, यहाँ लिखिए, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं हेडलाइन लिख देता हूं, जनरली मैं नहीं लिखूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर समर। हाँ जी बच्चों, अभी हम किस ईयर के लिए कर रहे हैं, फॉर दी असेसमेंट ईयर 2026-27। ये बच्चों आपका पर्टिकुलर्स और ये आपका अमाउंट। सुनिएगा, हाँ जी, एक एक करके आप ट्रीटमेंट मुझे बताओगे, आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा, मुझे सुनाई सब देता है, सुनना जरा। हाँ जी बच्चों, एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूं फिर वहां पे करा दूंगा। बेसिक सैलरी दोस्तों फुली टैक्सेबल, डीए चाहे फॉर्मिंग हो या नॉन फॉर्मिंग हो, टैक्सेबल तो पूरी होगी। लेकिन जब आप गोल्डन सैलरी निकालोगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्शन ऑफ एचआरए, वहां अपन क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ 60% लेना रहेगा फॉर्मिंग, 40% इग्नोर करेंगे। बोनस बच्चों 2 महीने की है, ले लेंगे फुली टैक्सेबल। कमीशन में ये फिक्स्ड कमीशन है और ये कौन सी वाली है, टर्नओवर वाली कमीशन। तो ये हम क्या करेंगे, फुली दोनों तो यहाँ टैक्सेबल करेंगे, लेकिन गोल्डन सैलरी के लिए जब एग्जाम्शन निकालोगे, एग्जाम्शन के लिए गोल्डन सैलरी, तो उधर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर वाली। अगला देखना बच्चों, मेडिकल अलावेंसेस। फर्स्ट कैटेगरी में मेडिकल अलावेंसेस आता है, सर कहां आता है, मैं आपको पहले दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेडिकल पैरासीटामोल खाने के लिए पैसे मिले हैं। मेडिकल अलावेंसेस कौन सी कैटेगरी का है बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी का है। क्या करते हैं, इसको फुली टैक्सेबल करते हैं। चलेगा, हाँ जी। इसके अलावा सर्वेंट अलावेंसेस, नौकर मिला है, फर्स्ट कैटेगरी फुल्ली टैक्सेबल। ढूंढो सर्वेंट कहाँ है यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में। तो ऐसे 2-4 टाइम के लिए देखना रहेगा, बाकी आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या मिला है दोस्तों, कन्वेंस अलावेंसेस। बच्चों ऑफिस पहुंचने के बाद, ऑफिस के काम से आप कहीं जाते हो तो भाड़े वाड़े के पैसे मिलते हैं, ये घर वाला नहीं है। तो भाई ऑफिस के लिए खर्च हो रहे हैं तो अपन क्या करना रहेगा, जितना एक्चुअली में खर्च हुआ है उतना हम क्या कर देंगे, एग्जाम। और जो अगर पॉकेट में कुछ गया है तो उसे करेंगे टैक्सेबल। मतलब ये सेकंड कैटेगरी का है, जब पढ़ेंगे तब। यहाँ लिखा है 40% क्या खर्च हो गया है, नहीं, 40% अनयूटिलाइज है, मतलब 40% पॉकेट में गया है। तो जितना पॉकेट में गया है उतना पे तो टैक्स लगेगा, जितने का मजा आया उतने का टैक्सेबल।
राइट, सुनिएगा। रिसर्च अलावेंसेस, बच्चों ऑफिस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, घर के लिए थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी देखो, रिसर्च अलावेंसेस यहां लिख रखी होगी, ऑफिस के लिए कुछ रिसर्च आप कर रहे हो तो ऑफिस पैसा देगा, उसी के तो पैसों पे करेंगे। आइए अगला देखिएगा यहाँ पे। हाँ जी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस याद है बच्चों, कौन सी, थर्ड कैटेगरी। एक्चुअली में उतने का एग्जामेशन मिलेगा जितनी गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है, 100 रुपए पर बच्चा। लेकिन अगर मान लो आपको 90 रुपए मिला है तो एग्जामेशन भी 90 की देनी पड़ेगी। मिला ही जब 90 है, 100 उसमें से कैसे घटा सकते हो, माइनस में ले जाओगे 10 रुपए कि सरकार इनकम होती है तो तुम टैक्स लेते हो, इनकम नहीं हुई है, घाटा हुआ है, लाओ टैक्स दो। तो ऐसा थोड़ी कर सकते गवर्नमेंट से। अगला देखना, यूनिफॉर्म अलावेंसेस। अगर बच्चों ड्रेस होती, ड्रेस पहनने में अपने को बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर कोई स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट है, बेटा एक बात बताइए, तो अपने को कहीं भी एक पर्टिकुलर छोटा मोटा फंक्शन वगैरह अटेंड करने का है, सर वो 10,000 तो कम से कम लगते होंगे या फिर 5,000 लगते होंगे किस चीज के, ड्रेस खरीदने के। तो ड्रेस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सिर्फ आपके लिए दे रहा है, आपके पर्सनल पर्पज के लिए दे रहा है। तो फिर ड्रेस अगर होता तो फर्स्ट कैटेगरी में फुल्ली टैक्सेबल, अगर ड्रेस होता तो फर्स्ट कैटेगरी में फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन यूनिफॉर्म दे रहा है तो भाई यूनिफॉर्म तो ऑफिस के लिए दी जाती है ना। तो क्या करेंगे, मान लो उसने 20,000 रुपए दिए ले यूनिफॉर्म पूरे साल भर का, तो हम क्या करेंगे, 10,000 खर्चा कर लेंगे और 10,000 पॉकेट में ले जाएंगे। 10,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि 10 ही हजार की इनकम हुई। अगला देखना, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस। पहले ट्रांसपोर्ट जब भी आएगा आप रुक जाओगे, देखोगे कि एम्प्लॉय कौन सा है, नॉर्मल एम्प्लॉय है कि फिर डिसेबल वाला। यहाँ साफ साफ लिखा है डिसेबल एम्प्लॉय है और ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। डिसेबल एम्प्लॉय है दोस्तों, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 32 रुपए का एग्जामेशन, और अगर उससे एक्स्ट्रा मिला है महीने का तो फिर वो टैक्सेबल कर देंगे। क्या मैं बोलूं, 800 रुपए एक्स्ट्रा मिला है तो ये टैक्सेबल पोर्शन है, 32 माफ कर देंगे। एचआरए के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी हमारा निकालना रहता है, और हम क्या निकाल लेंगे, टैक्सेबल सैलरी। राइट, पहले से मैं मान के चल रहा हूं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आप एक काम करिए, अभी वीडियो पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। राइट, मैंने सब समझा दिया। आप मुझे टैक्सेबल सैलरी बताओ और हम मैच करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो पॉज कर दी होगी, आप खुद कर रहे हैं, करो करो करो, फिर आप मेरे साथ करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 में अभी कराऊंगा, और आपको एक फंसाने वाला क्वेश्चन ये होमवर्क में दूंगा, पहले तो लिख लो होमवर्क। अगली क्वेश्चन क्लास हम यहां से शुरू करेंगे। आइएगा। हाँ जी दोस्तों, एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं चलते, तो मेक श्योर कि फुल फॉर्म लिखोगे, लेकिन मैं तो लिख सकता हूं यहाँ पे। हाँ जी बच्चों, बेसिक सैलरी अपने को कितने का मिला है, 20,000 पर मंथ का। एक महीने का 20,000, तो 12 महीने का कितना, सर 2,40,000। हाँ जी, बेसिक सैलरी के अलावा बच्चों डीए कितना मिला है, 10,000 पर मंथ। अब फॉर्मिंग कितना है वो तो बाद में देखेंगे, मिला तो है ना, एक महीने का 10,000। डियरनेस अलावेंसेस अपने को एक महीने का 10,000 मिला है, तो 12 महीने का कितना, सर 1,20,000 मिला है, और क्या। अगला देखिएगा बच्चों, बोनस अपने को कितना मिला है, जितना आपका बेसिक पे है उसके 2 महीने के बराबर। तो बेसिक पे अपने को कितने का है, 20,000 का, तो 2 महीने के बराबर मिला है। सर वो होली दिवाली पे मिलते हैं ना। बोनस 20,000 इंटू में 2 महीने, ये कितना हो जाएगा, 40,000। हाँ जी, कमीशन बच्चों 2 मिले हैं, तो जब भी ऐसा रहता है ना, तो आप थोड़ी सी एक छोटी सी इधर ही हेडलाइन बना देना। कमीशन एक हमें मिली है फिक्स्ड, एक होती है टर्नओवर बेस्ड। फिक्स्ड कमीशन दोस्तों हमें कितनी मिली है, 1,200 रुपए एक महीने का। तो यहां पे आप बता दोगे, एक महीने का 1,200, तो 12 महीने का कितना। और इसके अलावा सेल्स बेस्ड भी मिली है बच्चों, 20 लाख का सामान बेचा है और 1.5% उसका कमीशन है। तो 20 लाख का 1.5%, 20 लाख का 1.5%, कितना, सर 1,200 इंटू में 12 महीने, 14,400। हाँ जी बच्चों, 20 लाख का 1.5%, 30,000।
टोटल जो आपको मिला है 30,000 प्लस 14,400 रुपए, 44,400 का अपने को क्या मिला है? अपने को दोस्तों यहाँ पे कमीशन मिली है, राइट? मजा आ रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। कमीशन के अलावा बच्चों क्या मिला है? मेडिकल अलावेंसेस। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, रूल याद करो, ये ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे वो तुम्हें धोखा देने के लिए लिख रहे हैं। झांसा दे रहे हैं, झांसा। झांसे में आए तो तुम गए, तो झांसे में नहीं आने का। मेडिकल अलावेंसेस हम सब जानते हैं, जितना भी मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। इन्होंने क्या कहा कि सारा का सारा खर्च हो गया है। अगर ये बोलते कि सिर्फ 50% खर्च हुआ है तो 50% क्या टैक्सेबल कर देते? यहीं रुको जरा, यहां से आगे मत बढ़ना, बता रहा हूं तुम्हें उनकी कसम है। मम्मी पापा की आवाज को क्या होगा यार, कॉफी पी रहा हूं, ठंडा पानी पी रहा हूं। आप सुन के बताइएगा, सुनिए दोस्तों। मैंने कहा यहाँ पे कि इन्होंने लिखा है मेडिकल अलावेंसेस। रूल कहता है कि मेडिकल अलावेंस जो भी मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, फर्स्ट कैटेगरी का आइटम है, राइट? ये बोलेंगे यहाँ पे कि फुल्ली इनकर्ड। चलो मैं लिख देता हूं कि ओनली 50% इनकर्ड हुआ है। तो क्या 50% को आप टैक्सेबल कर दोगे? द आंसर इज नो, नेवर। ये ब्रैकेट में क्या लिखे हैं उसे अपने को क्या लेना देना है? अपने को लेना देना है कि सर मेडिकल अलावेंसेस कहती है कि जो भी मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो होता है। 5,000 पूरे साल का मिला है। देखो यहां पे धोखा मत खाना, PA लिखा है, पर मंथ नहीं लिखा है। तो पूरे साल का पैरासीटामोल खाने का 5,000 रुपए मिले हैं। छोटी छोटी बातों पे आप ख्याल रखना। मेडिकल अलावेंसेस अभी हमें 12 महीने नहीं करूंगा, सीधे आउटर में 5,000 रुपए, क्योंकि पूरे साल का मिला है। बच्चों इसके अलावा क्या मिला है? नौकर मिला है। नौकर मेरे घर पे हो। अब सुनना जरा, मेडिकल सर्वेंट अलावेंसेस अपने को कितने का मिला है दोस्तों? 1,000 पर मंथ का मिला है। लेकिन ब्रैकेट में लिखा है कि एक्चुअली में 800 रुपए ही खर्च होता है उस पे। सर्वेंट हम दोस्तों घर पे इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी का आइटम है, कहीं आप ऑफिस वाला ना समझ लेना। सर्वेंट फर्स्ट कैटेगरी। रूल क्या कहता है? फुल्ली टैक्सेबल, तो फुल्ली टैक्सेबल। एक्चुअली में कितना खर्च हुआ है कितना नहीं हुआ है अपने को लेना देना नहीं है उससे। तो वो झांसा है, झांसा। और झांसे में तो अपने को नहीं आने का है ना, नहीं आएंगे सर। चलो भाई, सर्वेंट अलावेंसेस। सर्वेंट अलावेंसेस कितना मिला है? 1,000 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना? सर 12 महीने का अपने को 12,000 रुपए टैक्सेबल करना रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअली में कितना खर्च करा। कन्वेंस अलावेंसेस। अब कन्वेंस सोच के बताओ बच्चों की कौन सी कैटेगरी का आइटम है? सर सेकंड कैटेगरी का आइटम है। तो रुकिएगा, कन्वेंस अलावेंसेस मिला कितना है? कन्वेंस अलावेंसेस टोटल मिला है वो 19 रुपए एक महीने का मिला है। तो दोस्तों सुनिएगा, 1,900 रुपए एक महीने का, तो 12 महीने का कितना? 1900 इंटू में 12, सर ये हो जाएगा 22,800। इतना तो मिला है। इसमें से दोस्तों हम लेस करेंगे एग्जाम, लेस करेंगे एग्जाम। एग्जाम कितना होगा? जितना ऑफिस के लिए खर्च हो गया है उतने का एग्जाम्शन मिलता है, और जो पॉकेट में गया है उतना क्या हो जाता है? टैक्सेबल। तो यहां भाषा देखना, भाषा क्या लिखी है इसने? लिखा है 40% इज अनयूटिलाइज्ड फॉर द ऑफिस। मतलब कि 60% क्या रहा होगा? यूटिलाइज। 40% आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 40% टैक्सेबल होगा, 60% का एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन प्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज होती है ना, घटाने के लिए आप 60% दिखाओगे। तो सुनना दोस्तों, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ये जो भी आ रहा है आपका अमाउंट 22,800 का, 60% ऑफिस के लिए खर्च हुआ है और 40% तो अपने को पॉकेट में गया है। तो यहां माइनस कितना करोगे? 22,800 का 60%, ये आ जाएगा 13,680। इसका साफ मतलब है कि यहाँ पे जो आप लिख रहे हो वो 40%। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं? नहीं नहीं, सीधा सीधा फाइनल आंसर लिख के चले आओगे तो आपको नंबर दे देगा? नहीं देगा। माइनस कर देता हूं इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा? 9,120 रुपए।
चलिए। हाँ जी, रिसर्च अलावेंसेस बच्चों सेकंड कैटेगरी का आइटम है। रिसर्च के लिए पैसे कितने मिले हैं? 24 रुपए पर मंथ। मैं एक बार पहले लिखता हूं। रिसर्च अलावेंसेस के लिए आपको जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं? 2400 रुपए। 24 इंटू में 12 महीने, कितना पैसा मिला है? 2400 इंटू में 12 महीने, 28,800। रुकना दोस्तों, 28,800 मिला है। पहले मैं आपको रिसर्च दिखा दूं कि सेकंड कैटेगरी का आइटम है। आप बोलो यस सर वी नो दैट। कन्वेंस अलावेंसेस नहीं, सॉरी रिसर्च था ना, रिसर्च अलावेंसेस यहाँ पे। और सेकंड कैटेगरी क्या कहता है कि जितना ऑफिस के लिए खर्च हुआ है उतना कर दो एग्जाम, जो पॉकेट में गया है उसे टैक्सेबल। तो सुनना जरा यहाँ पे। हाँ जी, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो टोटल हुआ है वो 30,000 का हुआ है। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने का हुआ है? 30,000 का। तो सुनना जरा, ऑफिस के लिए पैसे मिले हैं 28,800, और आपने खर्च कितने कर दिए हैं? 28,800 से ज्यादा। कितना? सर 30,000। यही रुकना, भी लिखना मत। मैंने लिख दिया यहां पे एग्जाम का 30,000। तो इसका मतलब है कि आउटर में इधर नेगेटिव बैलेंस जाएगा। आउटर में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं जाता। हम टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे हैं। अगर आपको इनकम हुई है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है इनकम, तो इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? कुछ भी आप इधर माइनस करने को दिखा सकते हैं नेगेटिव में, क्या? नहीं। एम्प्लॉयर मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट असेसिंग ऑफिसर मानने को तैयार नहीं है। वो पता है आपसे क्या कहता है कि सुन भाई एक बात बताइए जरा, ये उल्टा होता तो मुझे अच्छा लगता कि 30,000 तुझे मिले थे खर्च करने के लिए, जिसमें से 28,800 तूने खर्च करे हैं। ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जब तुझे मिला ही है 28,800, तो तूने 30,000 कैसे खर्च कर दिए? गवर्नमेंट मानने को तैयार है इधर? नहीं सर, हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जितना ऑफिस से पैसा मिलता है उसमें से एक टुकड़ा तो हम अपने पास रखते, दूसरे टुकड़े पे काम करते। गवर्नमेंट यहां नहीं मानेगी ना। गवर्नमेंट कहती है ये सब झांसा है, अपने को नहीं चाहिए ये सब। एक काम कर ले, तो मान के चलता हूं मैं कि जितना मिला होगा तूने उतना ही खर्च करा होगा। तो मैक्सिमम बच्चों एग्जाम्पशन यहाँ पे कितने की मिलेगी? 28,800 रुपए की। सर वो 30,000 की थी। 30,000 नहीं मिलेगा। आउटर में कितना जाएगा? नील, क्योंकि आउटर में कभी भी आप नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखा सकते। ये बात याद रहेगी। तो ये थोड़ा सा इधर इधर उधर स्टार लगा के छोड़ देना इधर। आप समझ गए ना यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है यहाँ पे। सुनेगा, अगला चलते। हाँ जी, ये जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना, इतना सोच समझ के बनाया है, मतलब कि इसके बियॉन्ड ना कुछ नहीं होता भाई साहब। आइएगा, अगला क्या लिखा है इधर? चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस। अब इसमें भी झोल है। क्या झोल है? सुने, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस 3 बच्चों के लिए जो मिला है 270 रुपए मिला है। इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि 270 पर मंथ पर चाइल्ड मिला है? नहीं सर। क्या लिखा गया है कि तीनों बच्चों के लिए हर महीने 270 रुपए मिला है। किससे? एम्प्लॉयर से। अगर 270 रुपए 3 बच्चों का है, तो एक बच्चे के लिए कितना मिला होगा? 90 रुपए। तो जब एक बच्चे का 90 मिला है, और जब आप एग्जाम्शन दोगे, तो एग्जाम्शन के लिए रूल आपने क्या पढ़ रखा है थर्ड कैटेगरी सर? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए कि ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। जब एक बच्चे का 90 मिला है आपसे, तो क्या आप यहाँ पे 100 रुपए घटा सकते हो? फिर से वो माइनस में चला जाएगा? नहीं नहीं सर। लेकिन अगर मिला होता 110 रुपए, तो 100 रुपए घटा सकते थे। सुनो, चाहे 100 भी मिला होता तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस। हाँ जी, कितना मिला है? 90 रुपए मिला है। 19 रुपीज पर मंथ। 3 चिल्ड्रन का।
जब आप ये निकालोगे दोस्तों तो क्या मैं बोलूं, मैं 90 रुपए बोलूं चाहे 270 लिखा, 270 इंटू में 12 महीने करता तब भी इतना आता। 90 इंटू में 3 270 हो गया, और इंटू में 12 महीने तब भी सेम हो गया। तो ये जरा बताइए कितना आ जाएगा, 270 इंटू में 12 महीने, ये 3240 मिला कितना है दोस्तों, 3240। एग्जाम आप कितना करोगे, रूल याद करो, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। सर लेकिन ये तो 3 बच्चों का है ना, तो हमें 2 बच्चों का ही एग्जाम्शन मिलता है, तो यहाँ पे लेस करके लिखोगे एग्जाम, और एग्जाम कितना करेंगे, जब मिला ही 90 है तो क्या 100 रुपए में लिख सकता हूं, नहीं, ₹90 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। ये बताओ कितने का आएगा, इतने की मिलेगी एग्जामिशन। होप यू आर गेटिंग राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट सेशन अपन रखते हैं कितने बजे तक, शाम को आप ना 7 बजे के बाद मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी का मतलब थोड़ा वो लेट नाइट का ख्याल रखना आप, राइट। इवनिंग में 7 आवर्स के बाद अपन मुझे 7 बजे के बाद कभी भी कॉल एक बार कर लेना, राइट। और ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा एक वॉइस नोट भेजने का, राइट। अपन वॉइस नोट का जवाब दे देते हैं, कॉल्स वगैरह कई बार कहाँ पे हैं, राइट। 90 इंटू में 12 इंटू में 2, 2160 का एग्जाम्शन मिलेगा, तो टैक्सेबल कितना। अभी हमारा पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, देख रहे हो, सारी बातें इसी में करा देनी है। 3240 माइनस 2160 कितना आ जाएगा, 1080 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां तक ओके करें, ट्रीटमेंट हमने देखा, सारी फंसाने वाली बातें थी इसमें। अगला देखिएगा, यूनिफॉर्म अलावेंसेस। यूनिफॉर्म अलावेंसेस में क्या करते हैं, पहले याद करो ड्रेस की यूनिफॉर्म, ड्रेस पहनने में ज्यादा मजा आता है, फर्स्ट कैटेगरी फुल्ली टैक्सेबल। यूनिफॉर्म ऑफिस पहन के जाते हैं तो ऑफिस वाला खर्चा करें। यूनिफॉर्म अलावेंसेस के लिए हमें 1500 रुपए हर महीने का मिलता है, और हमने 1 रुपए भी खर्च नहीं करा, पुरानी यूनिफॉर्म थी पहन के चले गए, तो सर सारा पैसा पॉकेट में गया ना, तो फुल्ली टैक्सेबल। आइए यूनिफॉर्म मैं लिखता हूं, लिखेंगे कैसे इसे, यूनिफॉर्म अलावेंसेस कितना मिला है, सर मिला है 1500 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना, सर 18,000 मिला है। इसमें से एग्जम्पशन के रूल क्या हैं, जितना एक्चुअली में ऑफिस के लिए खर्च हो गया, और इस आदमी ने क्या करा है बच्चों, नथिंग नथिंग इनकर्ड, कुछ भी खर्चा नहीं करा है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एग्जम्पशन मिलेगा 1 भी रुपए का नहीं, तो आउटर में कितना जाएगा, 18,000। सर सीधा सीधा 18,000 लिख देते, नहीं, प्रेजेंटेशन आपको दिखानी ही पड़ेगी एग्जाम, राइट। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस कितना मिला है, 4,000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस कितना मिला है बच्चों, 4,000 पर मंथ। तो सुनना जरा, 1 महीने का 4,000, तो 12 महीने का कितना, 48,000। इसमें से सुनना जरा, अगर ये नॉर्मल एम्प्लॉय रहता, अगर ये नॉर्मल एम्प्लॉय रहता तो फर्स्ट कैटेगरी फुली टैक्सेबल। ये एम्प्लॉय कौन सा है, डिसेबल है, और डिसेबल के लिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि डिसेबल एम्प्लॉय के लिए 3200 रुपए का सरकार ने लिमिट बना रखा है हर महीने का, ठीक है। बिटवीन ऑफिस टू होम यहां लिख देना, फॉर डिसेबल एम्प्लॉय। और अगर नॉर्मल एम्प्लॉय होता तो सर क्या कर देते, फिर तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। एग्जैक्ट 3,200 इंटू में 12 महीने, 3200 इंटू 12, 38,400। आउटर में कितना, 9,600।
कितना हो गया ये, चलेगा। ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया। लास्ट में दोस्तों हमें क्या मिला है, HRA। HRA हमें समझना है, थोड़ा ये अच्छे समझते हैं। HRA हाउस रेंट अलावेंसेस, या फिर एग्जाम में इसका शॉर्ट भी चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। HRA जितना मिला है उतना बताइए। हाउस रेंट अलावेंसेस 12,000 एक महीने का मिला है, तो अगर 12,000 एक महीने का मिला है तो 12 महीने का कितना मिला है? सर 12,000 इंटू में 12, ये अपने को मिला है 1,44,000 का। 1,44,000 का, सुनना जरा। एग्जाम कितना होगा सर? ये तो इतना सिंपल नहीं है, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो यहां पे आप लिखोगे कि जाओ मेरा वर्किंग नोट देख के आओ। वर्किंग नोट एक नंबर देख के आओ। अब सुनो, यहाँ पे पेज मेरा खत्म हो गया, मैं इधर बना देता हूं। आप उसके नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्पशन ऑफ HRA। कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्पशन ऑफ HRA। और आप जानते हैं दोस्तों, तीन बातों में से जो सबसे कम आएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जम्प्ट। तीन बातों में से जो सबसे कम आएगा उतने की मिलेगी एग्जामिशन। वो तीन बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है टिकटॉक, नहीं। पहली बात सर क्या है, उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में जितना HRA मिला है पहला तो वही रख लो, ताकि कम से कम उतने का ही एग्जामिशन दे, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा अमाउंट आ जाए। तो इन्होंने कितना बोला, एक्चुअल जितना HRA है उतना रख लो। एक्चुअल HRA मिला कितना है दोस्तों, टोटल मुझे बता दो, 1,44,000। तो ये मैंने 1,44,000 यहां पे रख दिया। हाँ जी, दूसरा क्या रखा है, 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। ये बातें कहाँ लिखी हैं सर? सर ये बातें यहां लिखी हैं। आपको आई होप अब तक याद हो जाना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। हाँ जी, एक्चुअल दूसरा क्या लिखा है, 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी। हमें सोचना पड़ेगा, बड़े शहरों में किराया ज्यादा लगता है, तो बड़ा शहर है कि छोटा शहर है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अगर होता तो 50%, उसके अलावा कोई दूसरा शहर है तो 40%। सुनिएगा, इन्होंने HRA के रिगार्ड बोला कि एक्चुअल रेंट पेड ₹10,000 पर मंथ एट पुणे। क्या पुणे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है? नहीं सर, महाराष्ट्र स्टेट में जरूर आता है मुंबई के बाद पुणे, लेकिन मुंबई तो नहीं है ना। नहीं, तो फिर यहाँ पे मैं कितना बोलूंगा दोस्तों, 40%। कहीं गलती से 50% मत करें, ठीक है। आ जाओ जरा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 50%? नहीं, बोलो 40% ऑफ सैलरी। और सैलरी तो अभी मैंने निकाली ही नहीं, निकाल लूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, रेंट जितना भी आपने पे किया है उसमें से माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी। ये तो रूल हो गया। अब सुनना बच्चों, अभी यार मुझे सैलरी निकालना पड़ेगा, तो नीचे कहीं हैशटैग लगाने का और लिखना सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब आपने क्या बोला था दोस्तों, बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग प्लस सेल्स बेस्ड कमीशन, SBC, या फिर टर्नओवर बेस्ड कमीशन, जो बोलना है बोलो। सुनना जरा, बेसिक सैलरी पूरे 12 महीने का कितने का है दोस्तों? बेसिक सैलरी पूरे 12 महीने का 2,40,000। हाँ जी बच्चों, DA हमें फॉर्मिंग चाहिए। सुनना जरा, टोटल DA कितना आया था, टोटल DA अपना आया था 1,20,000, लेकिन हमें तो सिर्फ फॉर्मिंग लगता है। और फॉर्मिंग कितना परसेंट है इसमें से,
60% इज फार्मिंग। तो 1,20,000 का 60% कितना? 1,20,000 का 60% कितना? मैं सीधा सीधा निकाल लेता हूं। 1,20,000 इंटू में 60% इज 72,000। तो डीए सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट आ रहा है 72,000। हाँ जी, टर्नओवर बेस्ड कमीशन है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, आओ, एक तो फिक्स्ड कमीशन था, एक दो फिक्स्ड कमीशन था, उसे नहीं लेना देना। टर्नओवर बेस्ड हमारा कमीशन कितने का आया था? 30,000 का। टर्नओवर बोलूं या फिर सेल्स बोलूं, बहुत आदि सेम थे, राइट। ये बताइए कितना आ जाएगा? 2,40,000 प्लस में 72,000 प्लस में 30,000, कितना सर? 3,42,000। दोस्तों ये 3,42,000 सैलरी आई। अब इसका जरा इधर निकाल लें, क्या क्या आपने को चाहिए रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, 40% ऑफ सैलरी। बच्चों 3,42,000 का 40% बता दो। 3,42,000 का 40% बता दो। 1,36,800। और यहाँ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। पहले तो मुझे माइनस करने के लिए बता दो कि 10% सैलरी, 3,42,000 अगर 100% है तो एक जीरो हटा दूंगा, कितना बचेगा? 34,200। 34,200। हम सुनना जरा, रेंट पेड, इन्होंने किराया कितना दिया है बच्चों? 10,000 हर महीने खर्चा करते हैं पुणे में। तो एक महीने का 10,000 है, तो 12 महीने का कितना? सर 1,20,000। तो एक्चुअली में इन्होंने रेंट पे किया है 1,20,000, माइनस कर देंगे 1,20,000 माइनस 34,200, ये आ जाएगा 85,800। अब सुनिएगा, थोड़ा मैंने हॉस पॉज कर दिया, लेकिन मेरे पास नीचे जगह नहीं थी, इट्स ओके। इधर देखिए, तीन बातों में से जो सबसे कम आएगा उतने की क्या मिलेगी? एग्जाम्शन। ये क्या हो जा रहा है, मिट क्यों जा रहा है? सुनेगा, इन तीनों में से सबसे कम आपको कौन दिखाई दे रहा है? 1,44,000, 1,36,000, 85। सर ये वाला लीस्ट है, इतने की हमें दोस्त क्या मिलेगी? एग्जाम्शन मिलेगी। तो यहां पे आओ, 85,800 घटा देते हैं। आउटर में बताओ कितना? 58,200। क्या आपको समझ में आया फाइनली कि एचआरए का एग्जाम्पशन हम कैसे निकालते हैं? एचआरए जितना मिलता है उतना रख देते, एग्जाम कितना होगा? तीन बातों में से जो सबसे कम आएगा। वो तीन बातें क्या थी? एक्चुअल 40% ऑफ सैलरी, या फिर 50% अगर मेट्रो सिटी रहता, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, राइट। सैलरी का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे क्या है? फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ एचआरए, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग और टर्नओवर बेस्ड कमीशन, तीनों को जोड़ने के बाद अगर कोई भी मिसिंग है तो फिर वो जीरो हो जाएगा, राइट। सब जोड़ने के बाद उसका आप ये परसेंटेज निकाल के उतना आप यहाँ पे लिस्ट जो आएगा उतने की एग्जाम्पशन कराओगे। बोलो ओके। ओके सर। चलिए, अब तो कुछ नहीं है, एचआरए दिखा दिया, अब कुछ नहीं है इसमें। यहां तक की बातों को आप जोड़ देंगे और इसे हम कहते हैं टैक्सेबल सैलरी। नहीं सर, इसको हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में सुनिए, इन्होंने बोला है टैक्सेबल सैलरी निकालो, और कौन से निकालना है दोस्तों? ओल्ड टैक्स रेजिम से, ओटीआर ओल्ड से। ओल्ड वाले में कितना घटाते हैं? 50,000। तो ग्रॉस सैलरी जो भी आएगी उसमें से आप लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन
अंडर सेक्शन 16(1)(a), जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 का है, जो आएगा उसे अपन बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। चलिए ये सब आप जोड़ लीजिए और यहाँ पे बताइए कितना लिखूं, उसमें से 50 घटा दीजिए और यहाँ पे कितना लिखूं, ये आप खुद ही कर लेंगे। राइट, चलो जी, आप लोग सब लोग बताओ कितना आएगा। ये सारी बातें आप जोड़ दो, 2,40,000 एक 20 में ही कर दूं। 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 प्लस 44,400 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 9,120 प्लस 1,080। 1,080 के बाद क्या है बच्चों, 18,000 प्लस 9,600 प्लस 58,200। ये आ रहा है कुछ इतना। एक बार आप चेक कर लेना कि मैंने सही तो करा है। हाँ जी, ये कितना आ रहा है, 5,57,400। इसमें से माइनस कर देंगे 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये फाइनली 5,07,400 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आप बोलिए, यहां तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। राइट, एक मैंने कराया, आपने इससे आंसर मैच करना है कि आपका हुआ था इतना, नहीं आया था। और अब हम जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, जरा आइएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, ज्यादातर इसमें जो थोड़ी सी डेटा है, लेकिन मेनली इसमें जो मेरा पर्पस था वो आपको प्रैक्टिस करवाना था एचआरए। तो एचआरए की जरा प्रैक्टिस कर लेते, और होमवर्क मैंने दे रखा है ये वाला, ये करके आप आओगे। चलिए एक बार मैं देख लूं, यहां सब सही चल रहा है। कैसे हो भाई साहब, ठीक हो? चलिए, अच्छा किसी को बच्चे को लिखना तो नहीं रहेगा ना, एक बार मैं दिखा दूं प्रॉपर। ये पूरा यहाँ से आप देख लो, फोटो खींच लेना। और फाइनली ये सबसे नीचे यहाँ तक का था, और ये हमारी वर्किंग नोट थी। ठीक है, सुनेगा। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं आंसर नंबर 2। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, या आंसर नंबर 2। थोड़ा ज्यादा ही मैंने क्वेश्चन ले लिया, फास्ट ट्रैक में 16 क्वेश्चन सर करेंगे। जितना करने करो, थोड़ा कम भी कर लो, चल जाएगा यार। आइएगा, एग्जाम में अल्टीमेटली जो मेरे सुपर 6 रहेंगे वो करना ना भूलें, बहुत बेनिफिशियल है। 6 क्वेश्चन और एग्जाम में उसी में से आएंगे, मिलता जुलता। दिल्ली का दुबई, 10 सर कबीर सर, राम का मोहन, बस। सुनिएगा, ये रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ एचआरए से। तो पढ़िएगा, बेसिक सैलरी 16,000 की है, डियरनेस अलावेंसेस 80% ऑफ बेसिक सैलरी। ये जो भी आएगा उसका 80% तो कौन है, बेसिक सैलरी है, और उसमें से भी 60% क्या है, फार्मिंग, मतलब 40% नॉन फार्मिंग है। ठीक है, कमीशन 1200 पर मंथ का मिला है। मैं बोलूं कि ये फिक्स कमीशन है, सेल्स से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। कन्वेंस मिला है 2,000, ट्रांसपोर्ट मिला है। क्या ये इंप्लॉय डिसेबल है? अगर इंप्लॉय डिसेबल होता, अगर इंप्लॉय डिसेबल होता तो 3200 की एग्जाम्पशन मिलती, लेकिन मिला ही कितना है, 1200, तो फिर 1200 की एग्जाम्पशन मिलती, ज्यादा की थोड़ी मिलेगी। लेकिन ये कौन सा इंप्लॉय है, नॉर्मल इंप्लॉय है, कहीं नहीं लिखा गया कि ये डिसेबल इंप्लॉय है। बाकी बोला है एचआरए कितना मिला है दोस्तों, 50% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिला के उसका 50% एचआरए मिला है। रेंट 12,000 इसने पे करा है नोएडा में। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। एग्जाम्शन निकालनी है और छोटा सा वर्किंग बना लीजिए, मतलब एक शीट। आइए मेरे साथ आप लिखेंगे,
हाँ जी, क्या निकालना है हमें? टैक्सेबल सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर फलाना 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 फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27। सुनिएगा। हाँ जी दोस्त, आपने लिख लिया होगा पर्टिकुलर अमाउंट। क्या क्या मिला है? बेसिक सैलरी मिली है 16,000 पर मंथ की। तो यहां लिखिए बेसिक सैलरी 16,000 पर मंथ की। 16,000 इंटू में 12 महीने, कितना? 1,92,000। ये तो बेसिक मिल गई। इसके अलावा दोस्तों हमें डीए मिला है 80%। डीए कितना मिला है? 80% ऑफ बेसिक सैलरी। तो सुनना जरा, यहां मैं लिखूंगा डीए। 100% कितना है बच्चों? 1,92,000। उसका 80% कितना होता है? 1,53,600। मतलब अब बताओ, हालत देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों को परसेंटेज में फंसाने की साजिश की जा रही है। ओ भाई, धुरंधर है। आइएगा सर। हाँ जी, कमीशन कितना मिला है बच्चा लोग? 1,200 पर मंथ। कमीशन 1,200 पर मंथ। 1,200 इंटू में 12 महीने, 44,000, नहीं 14,400 करके। और हमें क्या मिला है जी? कमीशन के अलावा कन्वेंस मिला है बच्चों। कन्वेंस आपको याद है सेकंड कैटेगरी होता है, अगर कुछ हमारे पॉकेट में जा रहा है तो वो फुल्ली टैक्स, उतना टैक्सेबल होता है। कन्वेंस हमें मिला है 2,000 पर मंथ। तो मिला तो 24,000 है। इसमें से एग्जाम्ड उतना होता है, एग्जाम्ड हम उतना करते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ अनयूटिलाइज नहीं यूटिलाइज लिखा है तो सही लिखा है। खर्च ऑफिस के लिए 1,600 हो गया है। इसका मतलब कि अभी भी थोड़ा बहुत तो पॉकेट में जा रहा है। एग्जाम्ड करेंगे 1,600। 1,600 इंटू में 12 महीने, 19,200 रुपए तो ऑफिस के लिए खर्च हो गए, जो कि हमने एग्जाम कर दिए। एक्स्ट्रा विल बी टैक्सेबल 4,800। 4,800। सुनना बच्चा लोग, अगला देखिएगा, ट्रांसपोर्ट मिला है 1,200 पर मंथ। ये जो मैं ALLW लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एक्चुअल क्या लिखा है मैंने? ट्रांसपोर्ट 1,200 हमें मिला है, जिसमें से फुल्ली इनकर्ड है। फुल्ली इनकर्ड नहीं होता, मान लो 1 रुपए भी नॉट इनकर्ड लिखा रहता, तब भी हम क्या इसे करते सर? फर्स्ट कैटेगरी है ना, तो उधर बोला गया है फुल्ली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट मिला कितना है? 1,200 पर मंथ का। 1,200 इंटू में 12 महीने, हाँ जी। अगला क्या है बच्चों? HRA के रिगार्ड इंफॉर्मेशन है। लिख लीजिए यहाँ पे HRA।
जितना मिला है उतना हम यहाँ पे रखेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, एग्जाम। एग्जाम हमें कितना करना होता है बच्चों, जो ऑफिस के लिए खर्च हो गया, नहीं जो एक्चुअली में यूटिलाइज हुआ हो, नहीं जितनी सरकार बोले, नहीं। एग्जाम कितना करना होता है बच्चों, जितना रूल बोलेगा, रूल तीन बातों में से जो सबसे कम आएगी। तो देख लेंगे अभी। पहले बोलिए एक्चुअल एचआरए कितना मिला है। इन्होंने कहा है कि एचआरए 50% ऑफ बेसिक एंड डीए, 50% ऑफ बेसिक एंड डीए। तो जरा बेसिक कितना है बच्चा लोग, बेसिक देखो 1,92,000 का है, प्लस डीए कितना मिला है, 1,53,600। इन दोनों अमाउंट का 50% जो होगा उतना हमें एचआरए मिला है। 1,92,000 प्लस 1,53,600, ये होते हैं 3 लाख समथिंग समथिंग समथिंग, और इसका 50% हो जाएगा 1,72,800। ठीक है सर, 1,72,800। एग्जाम कितना होगा, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, और एग्जामिनर को बोलेंगे कि जाओ मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 देख के आओ। तो इस बार मैं बहुत डिटेल में नहीं बनाऊंगा, आप समझ गए ना, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बना दिया था। आप हेडलाइन लिखेंगे इसकी, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ एचआरए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री विल बी एग्जाम्प्टेड। और व्हाट वुड बी द लीस्ट ऑफ थ्री थिंग्स इज, पहला, दूसरा और तीसरा, जरा बताएंगे। पहले में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एक्चुअल एचआरए। हाँ जी, ये शहर जरा देख लो, रेंट पे करते हैं 12,000 पर मंथ नोएडा में। सुनना बच्चों, ऐसा पॉसिबल है कि रहने वाला रहता मुंबई में है, नहीं जॉब मुंबई में करता है, और मुंबई के कोई दूसरे शहर आसपास पुणे रहता है, मान लो पुणे रहने जाता है, जॉब मुंबई में करता है, रहने पुणे जाता है हर रोज। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मास्टर? अच्छा सुनो जरा, जॉब दिल्ली में करता है और नोएडा में रहने जाता है, तो आपको क्या पिक करना है, 40% 50%, किसके बेस पे, जहां जॉब करता है, नहीं नहीं नहीं, जहां पे रेंट पे करता है उसके हिसाब से ना, महंगाई तो वहां चलती है भाई साहब। तो 40% या 50% डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि बच्चा ये मतलब जो एम्प्लॉई है वो रहता कहाँ है। ठीक है, आइएगा। तो ये रेंट पे करते हैं बच्चों नोएडा में, तो नोएडा में कितना परसेंट चलता है, 40%। दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में 50%, अदरवाइज 40%। आइए, तो यहां मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, 40% ऑफ सैलरी। और अभी मैं सैलरी निकाल दूंगा, और यहां पे क्या होता है, जितना उसने किराया पे किया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सुनिएगा, एक्चुअल एचआरए अपने कितना आया है, 1,72,800। हाँ जी, 40% ऑफ सैलरी। सर सैलरी ही नहीं निकली, पहले हमें सैलरी निकालना चाहिए। मीनिंग ऑफ सैलरी इज इक्वल टू, आपने क्या बोला था बच्चों, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग प्लस टर्नओवर बेस्ड या सेल्स बेस्ड कमीशन। इस क्वेश्चन में सेल्स बेस्ड कमीशन नहीं है, तो लिख के यहां लिख देना नील। हाँ जी, बेसिक सैलरी कितनी है, क्वेश्चन में देख के बताओ। सर 1,92,000 रुपए। डीए फॉर्मिंग, पहले बताओ कि टोटल डीए कितने का आया है, 1,53,600, और क्वेश्चन ने फॉर्मिंग कितना बोला है, क्वेश्चन ने फॉर्मिंग बोला है 60% सिर्फ फॉर्मिंग है। तो सुनना जरा, 1,53,600 का, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, 1,53,600 का 60% कितना, 1,53,600 इंटू का 60% इज सर 92,160। तो इसमें इसे जोड़ दीजिए और ये जोड़ दीजिए, जो कि है नहीं, जीरो हो जाएगा, और बताइए कितना।
92,160 प्लस 1,92,000 इज 284। ये जो आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों? 2,84,160। ये सैलरी आ गया। इसका निकाल लीजिए भाई, इसका 40% बता दो। 40% होता है बच्चों 1,13,664, राइट। और सर रेंट कितना पे कर रहे हैं ये बच्चों? रेंट पे कर रहे हैं 12,000 पर मंथ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 12,000 इंटू 12 महीने, 1,44,000 तो किराया पे किया इन्होंने। इसमें से 10% सैलरी का कितना? 100% सैलरी है बच्चों 284,160 का 10%। 284,160, 284,160 का 10%, ये आ जाएगा बच्चों 28,416। ये घटाने के बाद बताओ कितना लिखूं मैं? $1,44,000 माइनस 28,416, ये 1,15,000। 1,15,584 आ रहा है। हाँ जी बच्चों सुनिएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम। जरा बताओ लीस्ट। 1,72, 1,72, 1,13, 1,15, माने 1,13 इज लीस्ट। तो इतने का अपने को क्या मिलेगा? एग्जाम्शन। लीस्ट कितना रहा है? 1,13,664। 1,13,664 का एग्जाम्शन मिलेगा। 1,72,800 माइनस 1,13,664। बच्चों ये कितना आ जा रहा है यहाँ पे सर? 59,136। इतने का अपन को क्या मिल जाएगा? एग्जाम्शन मिल जाएगा, राइट। ये करने के बाद और कोई आइटम है नहीं, तो इसको आप नाम दोगे ग्रॉस सैलरी। बताइए ग्रॉस सैलरी कितना लिखूं मैं? 1,92,000 प्लस 1,53,600 प्लस 14,400 रुपए प्लस 4,800 रुपए, अगेन 14,400 प्लस 59,136 इज 438,336। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, राइट। कभी कभी होता है, थोड़ा सा एरर भी आ सकता है जोड़ने घटाने में, जो कि होगा नहीं। हाँ जी, लेस कर दीजिए बच्चों। क्या सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) ए कितना सर? ओल्ड टैक्स की न्यू टैक्स? अंडर ओटीआर बच्चों 50,000। अंडर 50,000। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कंफ्यूजन रहती है कि ओल्ड टैक्स रेजिम का क्या ट्रीटमेंट है, न्यू टैक्स रेजिम में थोड़ी सी क्या चेंज होती है, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो बोलना कि मास्टर मुझे जल्दी से ना वो बता दो, वो वीडियो मुझे शेयर कर दो ओल्ड टैक्स और न्यू रेजिम में। मतलब मुश्किल से 45 मिनट्स का अपन ने बना रखा है एंटायर इनकम टैक्स का, कि अगर ओल्ड टैक्स में है तो क्या ट्रीटमेंट है, न्यू टैक्स में है तो क्या ट्रीटमेंट है, राइट। तो वो मेरे से आप मांग लेना। तो आज मैंने दो आपसे चीजें बोली मांगने के लिए। इन केस अगर आपको रहेगा कि बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन में क्या क्या होता है, तो वो मुझे सिखा बता दो, वीडियो दे दूंगा मैं आपको। और दूसरा आपको क्या मांगना रहेगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या मतलब चेंजेस हैं, तो वो अपने को मांग लेना है। 8447 वाले जो पहला नंबर है उस पे आपको मैसेज करना है। दूसरा वाला ऑफिस में रहता है, तो वहां मैडम उठाएंगे, फिर वो समझ नहीं पाएंगे मे बी, या फिर समझ जाएंगे, वो भी बता देंगे। तो जो भी आपको प्रेफरेबल लगे आप मुझे बता दें।
सर यहाँ पे क्या है, 438,336 minus 50,000 is 388,336। इतने का आपको क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्सेबल सैलरी। सो फाइनली हमने बेसिक सारी बातें समझी अलावेंसेस की, और इसमें हमने क्या कर लिया, दो क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी, जिसमें से इंटायर अलावेंसेस इसी के अंदर समा गया। राइट, सब कुछ इसी के अंदर है। राइट, अब सुनिएगा, यहां तक की बातें आप देख लीजिए, ये यहाँ पे वर्किंग नोट है और यहाँ तक का प्रेजेंटेशन है। आप थोड़ा खूबसूरत लिखने का मतलब एग्जाम में कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी आदतें तो फाइनल से बिगड़ गई थी। जब अपन फाइनल दे रहे थे ना, अपने को 3 घंटे में सारा पेपर लिखने का, बढ़िया नंबर भी लाने का है भाई, 90 क्रॉस कराने का था। हमारे दोस्त सर्कल में लगा हुआ था कि कौन 90 पार कराता है एसएफएम जैसे पेपर में। भाई साहब, आपको पता चलेगा बाद में एसएफएम होता क्या है। उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने इतनी करी थी कि क्या वाहियात राइटिंग हो गई। उसके बाद से मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं थोड़ा ठीक लिखूं। तो मेरी राइटिंग खराब है, आप मेक श्योर करेंगे कि प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लिखें, मैटर करता है। बाकी अल्टीमेटली आंसर सही होना चाहिए यार, सब मिल जाते हैं। अपन पास हुए हैं, आप भी होंगे। सुनिएगा, यहां तक की बातें हमने देख ली, अब हम आगे चलते हैं। और मैं आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहूंगा मैं आपको। इस सवाल को देखिए, या फिर इसको मत देखिए, आप मुझे देखिए। और जब मैं पढ़ता था, सर मेरे कहते थे कि मेरी आंखों में देखो। आप मेरी आंखों में मत देखिए, आप मुझे देखिए। सुनिएगा दोस्तों, मैंने आपसे क्या बोला कि जब हम एचआरए निकालते हैं तो कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, कंसीडर कितने फैक्टर को हम करते हैं। सर 4 फैक्टर जनरली हमने अभी यहां पे लिखवाया। सर यहां देखिएगा, जो एचआरए मिल रहा है वो 12 महीने हमें उतना ही मिलता है। 12 महीने एचआरए हमें मिल रही है, मान लो 10,000 मिल रहा है, तो एम्प्लॉयर 10,000 10,000 दे रहा है। ये कसम थोड़ी खा रखी है एम्प्लॉयर ने कि हर महीने 10,000 देगा और पूरे साल का देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी 10,000 मिल रही थी, मैंने कहा किराया बढ़ गया, 15,000 अपने को लगेगा। एम्प्लॉयर ने कहा कि चल 4 महीने के बाद से तू 15,000 ले लियो। चेंज हो गया ना, फैक्टर चेंज हो गया बच्चों। कौन सा वाला फैक्टर है, एचआरए एक फैक्टर चेंज हो गया। सुनिएगा, कभी आप 40% लेते हो, कभी 50% लेते हो। हम तो क्वेश्चन में मान के चल रहे कि 12 महीने एम्प्लॉयर, 12 महीने एम्प्लॉय एक ऐसे शहर में रह रहा है जहां पे छोटा शहर है तो 40%, या फिर बड़े शहर में रह रहा है 50%। क्या चेंज नहीं हो सकता। सर मान लीजिए दिल्ली में रह रहा था, 50% चल रहा था उस वक्त का, कितना, 5 महीना। रिमेनिंग के 7 महीने के लिए वो कहीं और शिफ्ट हो गया, गुड़गांव शिफ्ट हो गया या फिर नोएडा शिफ्ट हो गया। तो सर उधर तो सर 40% लगता है, तो 50% लेना पड़ेगा, 40% लेना आएगा। कंफ्यूजन समझ में आ रही है। हाँ, एक तो ये भी हो सकता है, जो आपको सैलरी मिल रही थी वो मान लीजिए 20,000 पर मंथ मिल रहा था अगले 10 महीने, और रिमेनिंग 2 महीने में सैलरी बढ़ के हो गई 22,000 रुपए। तो सर सैलरी भी चेंज हो गया। आप देख पा रहे हो बच्चों, किराया जितना मैं पे करता था, किराया मान लो मैं, किराया मेरा चल रहा था 8,000 रुपए, बाद में मकान मालिक ने बोला भाई 10,000 देना रहेगा आपसे। ये 4 फैक्टर जो आपने मैंने बोले आपको अभी, अब तक के हमने क्वेश्चन में एचआरए में सीखा कि ये चारों फैक्टर थ्रू आउट द कंप्लीट ईयर कांस्टेंट थे, फिक्स थे। क्या होगा अगर इनमें कोई चेंजेस आ जाएंगे। तो क्वेश्चन का नाम जरा पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या बोला। यहां पे थोड़ा, यहां मैंने लिखा है, बड़ी मेहनत लगती है बच्चा लोग इधर, सुनिएगा जो भी नहीं मिट रहा। एचआरए चेंज इन एनी 4 फैक्टर। अगर एचआरए के लिए हम चेंज अगर कोई भी निकाले, चारों फैक्टर में से अगर कोई चेंज हो जाता है, तो फिर क्या करना रहेगा, फिर आप कैसे निकालें। राइट, एपिसोड यहाँ पे ये खत्म होता है। अगले एपिसोड में आप आएंगे अपना पूरा दिमाग खराब करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है होमवर्क, आंसर सही हो या गलत हो मेरे इस वाले नंबर पे आना चाहिए। अगर नहीं आया, अगले दिन से वीडियो हो जाएगी ब्लॉग। राइट, फिर देख लेना जो पैसे आए हैं वो गए। सर ऐसे मत करो यार, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताइए, आपको करना तो रहेगा ना, आप गलत करिए सही करिए, पूरा दिमाग लगाइए। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि दोस्तों, ये मान लो 12 महीने हैं। चलो मैं क्यों ही हिंट आपको दे रहा हूं, चलो दे दो यार। ये 12 महीने आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। राइट, जिस ईयर में जो चेंज हुआ है उतने उतने टुकड़ों का आप अलग निकाल देना।
फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी में चेंज आया है तो कितने महीने तक का, उतने टुकड़े का अलग से, उतने टुकड़े का अलग से। अब तक हम क्या निकाल रहे थे, एक 12 महीने का एक ही एचआरए का कंप्यूटेशन निकाल रहे थे। लेकिन इस फैक्टर में अगर कोई चेंज आएगा तो आपको उतनी उतनी बार, उतने उतने महीनों के सिर्फ 2 बार 3 बार 4 बार अलग से बनाना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? ये रहा हिंट। और आप मेक श्योर करेंगे कि ये आप मेरे क्लास नंबर 2 देखने से पहले क्वेश्चन, मतलब क्लास नंबर 1 का ये होमवर्क मेरे पास आना चाहिए। अगर आप होमवर्क 1 नहीं करोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा सर। राइट। अच्छा, ये वीडियोस हो सकता है लास्ट टाइम पे मैराथन्स वगैरह में जाए तो बच्चा लोग, मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर दूंगा, वो लोग करके मुझे दिखाएंगे। राइट। चलिए, तो ये आप मुझे करके दिखाइए। जब आप मुझे करके भेजेंगे तो हमारा ये अलावेंसेस खत्म हो चुका होगा कंप्लीटली, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे किस चीज में, मैंने यहाँ पे बोला ना, अलावेंसेस के अलावा क्या क्या पढ़ने का है अपने को। सर दुनिया भर के परक्विजिट्स, फैसिलिटीज, और लास्ट में रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उधर ही टाइम लगता है, अलावेंसेस बहुत टाइम नहीं लगता। एक क्लास में हमने अलावेंसेस को कर दिया खत्म, अगली क्लास में भी ये चलेगा तो अलावेंसेस चलेगा। राइट। देखते हैं कितने हम छोटे छोटे सेशन रखेंगे इसके, और जब लास्ट टाइम पे मैराथन अगर चलेगा बच्चा लोग तो ये सारी बातें ऐड हो जाएंगी। मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो छोटे छोटे आपको लेक्चर्स दूं, या सबको एक बार पूरा चैप्टर का ही दे सकता हूँ, वन शॉट। छोटा छोटा ही पढ़ो आप लोग भी, मुझे ये करके बताओ जब तक मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं मिलूंगा अगले सेशन में। राइट दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही अपन पढ़ते। बाय बाय, फिर मिलते हैं। जब ये मैराथन में जाएगा तो सारी बातें जाएंगी, तो आपको तो फिर जाना ही नहीं है उस वक्त। चलिए बाय दोस्तों, सी यू, गॉड ब्लेस। करके पक्का भेजिएगा, आपको भेजना रहेगा। गलती करेंगे ना, गलती अपने पास आना चाहिए नाम के साथ, क्योंकि बच्चा बहुत सारा रजिस्टर्ड है। बाय बाय।